नमस्कार प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों। आइए, आपका स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जिसमें हम लोग कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 8 में हल संधि प्रकरण के अंतर्गत सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने कल के वीडियो में ष्टुत्व संधि देखा था। आइए आज ष्टुत्व संधि से अपने पाठ को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं ष्टुत्व संधि के सूत्रों को। ष्टुत्व संधि ही ये सभी सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत निहित हैं। हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में विशेष सूत्रों का जो पाठ्य पुस्तक में है उनका अध्ययन कर रहे हैं। ष्टुना ष्टुहु पद विभाग करते हैं तो दो पदों की प्राप्ति होती है, ष्टुना और ष्टुहु। ष्टुनाः जो है तृतीया एक वचन और ष्टुहु शब्द क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। आइए वृत्ति देखते हैं। तो वृत्ति हमें क्या मिलती है? वृत्ति स्तोः ष्टुना योगे ष्टु स्यात्, स्तोः ष्टुना योगे ष्टु स्यात्। सकार तवर्ग के स्थान पर सकार टवर्ग होते हैं। कब होंगे? तो सकार और टवर्ग के योग होने पर। जिस प्रकार हम लोगों ने कल ष्टुत्व संधि में रामश्यते रामश्चिनोति, सच्चित सारंगिन जया और तपश्चर्या शब्दों को देखा था, उसी प्रकार यहाँ भी सकार तवर्ग के स्थान पर सकार चवर्ग ना होकर सकार टवर्ग होगा। यह क्योंकि ष्टुत्व संधि है। तो आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण इसके कौन कौन से हैं? रामस्षष्ठः, रामष्टिगते, पेष्टा, तट्टिका और चक्रिण्ढौकशे। ये इसके 5 उदाहरण हैं। आइए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि स्थानीय और आदेश कौन कौन से हैं। तो सकार और तवर्ग के स्थान पर सकार और टवर्ग होंगे। तो देखिए स्थानीय कौन हो जाएंगे? यहाँ मूर्धन्य सकार और त, थ, द, ध, न, ये पूरा तवर्ग। और आदेश इनके स्थान पर दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार होगा, त के स्थान पर ट, थ के स्थान पर ठ, द के स्थान पर ड, ध के स्थान पर ढ और न के स्थान पर ण। इस प्रकार सकार तवर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार और टवर्ग होते हैं। कब होंगे? तो मूर्धन्य सकार और टवर्ग का योग हो, पूर्व या पर्व कहीं में भी हो। आइए उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण क्या है? बालषष्ठः, बालषष्ठः। अब यहाँ देखिए बालस शब्द है तो सकार और तवर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार और टवर्ग होते हैं। कब होंगे? तो मूर्धन्य सकार और टवर्ग का योग होने पर। तो यहाँ देखिए मूर्धन्य सकार का पर में योग है, तो यहाँ दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार होकर क्या बनेगा? बालषष्ठः। दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो बृहत् टीका, बृहत् टीका, बृहत् टीका। यहाँ तवर्ग का योग है, तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हमें प्राप्त है क्योंकि पर में टवर्ग का योग है। तो त के स्थान पर टवर्ग क्या होगा? ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा? बृहत् टीका। इस प्रकार हम लोगों ने 2 उदाहरण देखे। आइए अग्रिम उदाहरणों को देखते हैं। अग्रिम उदाहरण देखते हैं। तो अग्रिम उदाहरण क्या है हमारे सामने? आकृष्टः शब्द है। कौन सा शब्द है? आकृष्टा शब्द है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आकृष्धन्तः। अब यहाँ देखिए सकार मूर्धन्य सकार का योग पूर्व में ही है और पर में क्या है? तवर्ग है। तो तवर्ग के स्थान पर हमें टवर्ग की प्राप्ति है क्योंकि मूर्धन्य सकार का योग होने पर। तो यहाँ तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाएगा। क्या बनेगा? आकृष्टः। इसी प्रकार षड्नगर्यः, षड्नगर्यः। अब यहाँ देखिए टवर्ग का योग है, ट, ठ, ड, ढ, ण षड में, और टवर्ग क्या है? नगरिया का न। तो न के स्थान पर क्या हो जाएगा? ण हो जाएगा। तो क्या बनेगा? षड्नगर्यः। तवर्ग का पंचमाक्षर और टवर्ग का पंचमाक्षर उसके स्थान पर होगा। तो षड्नगर्यः। उद्धन डयनम। अब यहाँ तवर्ग देखिए क्या है? द
और उससे परे टवर्ग का योग क्या है, ड। तो द के स्थान पर ड हो जाएगा, क्या बनेगा, उड्डयनम। अब चक्रिंधन ढौकसे क्या है, चक्रिंधन ढौकसे। यहाँ तवर्ग क्या हुआ, चक्रिन में न, और टवर्ग का योग परे क्या हुआ, ढौकसे का ढ। तो न के स्थान पर टवर्ग होकर क्या बनेगा, ण, चक्रिन ढौकसे। इस प्रकार हम लोगों ने ष्टुत्व संधि के सूत्र, वृत्ति, उदाहरणों को देखा और उसकी साधनिका को देखा। आइए अब हम लोग चलते हैं जस्त्व संधि पर, जो झल के स्थान पर जस करता है, देखते हैं। देखते हैं जस्त्व संधि। कौन सी संधि देखेंगे, जस्त्व संधि। हम लोगों ने हल संधि में दो प्रकरणों को देखा। एक शुत्व संधि जो सकार तवर्ग के स्थान पर सकार चवर्ग करता है, और दूसरा सकार तवर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार और टवर्ग करता है, ष्टुत्व संधि। अब देखते हैं जस्त्व संधि जो झल के स्थान पर जस करता है। सूत्र देखते हैं पाणिनीय सूत्र क्रम के हिसाब से। तो झलाम जसोन्ते क्या है, झलाम जसोन्ते। पद विभाग करने पर हमें दो पदों की प्राप्ति होती है। झलाम जो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है, और जसह प्रथमा बहुवचन का है। अंते क्या है, सप्तमी एक वचन का है। इस प्रकार तीन पदों से बना सूत्र क्या है, झलाम जसह अंते। सूत्र तीन पदों से बना है। आइए इसकी वृत्ति देखते हैं। पदांते झलाम जसह शिहु, पदांते झलाम जसह शिहु। पदांत झल के स्थान पर जस होता है, पदांत झल के स्थान पर जस होता है। यह परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली संधि है। आइए देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हमको क्या साधना है। वागीशः, उदाहरण देखते हैं, संधि विच्छेद करते हैं वागीशा का, तो क्या प्राप्ति होती है, वाकधन ईशः, वाकधन ईशः। अब यहाँ झल क्या हुआ, वाक का क, और अच परे क्या हुआ, ईशा का ई। पदांते झलाम जसा स्युः, पदांत झल के स्थान पर जस होता है। तो पदांत झल क्या हुआ, वाक का क, उसके स्थान पर हमें झल क्या प्राप्त होगा, तो ग, क ख ग घ ह के स्थान पर हमें जस क्या प्राप्त होगा, ग। जस में आप लोग जानते हैं कि प्रत्याहार के वर्णों के हमेशा तृतीयाक्षर आते हैं। ज ब ग ड द, ज ब ग ड द, यह जस प्रत्याहार में आएंगे। तो झल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, क ख ग घ ह च छ ज झ श ट ठ ड ढ श त थ द ध श प फ ब म। इस प्रकार इन वर्णों के स्थान पर जस आदेश होते हैं। तो जैसा स्थानीय रहेगा उसके समान जस आदेश होगा। अब यहाँ वाक शब्द है, तो वाक शब्द में क का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और कंठ स्थान वाला जस वर्ण क्या होगा, ग। तो ग होकर क्या बनेगा, वागीशः। इस प्रकार वागीशा शब्द झलाम जसोन्ते सूत्र से बनेगा। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से वर्ण झल वर्ण हैं और कौन कौन जस वर्ण हैं और उनका उच्चारण स्थान क्या है, देखते हैं। देखिए, झलाम स्थाने जसाः आदेशा एव भवन्ति, झलों के स्थान पर जस आदेश ही होता है। अब यहाँ झल वर्ण देखते हैं, तो झल वर्ण कौन कौन से हैं, क ख ग घ ह, ये सभी क्या है, कंठ स्थानिक वर्ण है, और कंठ स्थानिक वाला जस वर्ण क्या होगा, ग होगा। इसी प्रकार झल प्रत्याहार में च छ ज झ तालव्य शकार, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो तालु स्थान वाला जस वर्ण क्या होगा, ज होगा। इसी प्रकार ट ठ ड ढ और मूर्धन्य सकार, इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है।
तो मूर्धा स्थान वाला जस वर्ण क्या होगा? ड होगा। त थ द ध और मूर्धन्य दंती सकार का द, इन सभी का दंत स्थान और दंत स्थान वाला जस वर्ण क्या होगा? द होगा। प फ ब भ, इनका ओष्ठ स्थान है, ओष्ठ स्थान वाला ब वर्ण होगा। अर्थात जस वर्ण में इनमें से कोई सा भी वर्ण होगा तो उच्चारण स्थान से हम लोग उसका अनुमान लगाकर उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? जस प्रत्यार में इन 5 वर्णों को आदेश के रूप में कर सकते हैं। जैसे वागीशा में क के स्थान पर क्या हुआ? ग कैसे हुआ? तो वाग का जो झल प्रत्यार वाला जो क वर्ण था उसके स्थान पर जस ग ही होगा। ऐसा क्यों होगा? तो हम लोग स्थान मिलाएंगे तो क का उच्चारण स्थान कंठ और जस प्रत्यार में होने वाला जो वर्ण कंठस्थानीय है वह केवल ग ही होगा। तो वाग के स्थान पर क के स्थान पर ग ही होगा, अर्थात ज ब ग ड नहीं होगा। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि झल प्रत्यार में कौन से वर्णों के स्थान पर कौन से जस वर्ण होंगे, उच्चारण स्थान के हिसाब से एक कारिका के माध्यम से हम लोगों ने समझा। आइए इसी सूत्र से संबंधित अन्य उदाहरणों को देखते हैं। अन्य उदाहरण कौन कौन सा उन्हें देखते हैं। देखिए यहाँ बताया गया है अन्य उदाहरणानि सुपधन अंतः। अब यहाँ प के स्थान पर झल क्या हुआ? प, उसके स्थान पर जस प्राप्त है तो प का उच्चारण स्थान क्या होगा? देखिए ओष्ठ होगा। ओष्ठ स्थान वाला जस प्रत्यार वर्ण क्या होगा? ब होगा। तो क्या बनेगा? सुबंतः। प के स्थान पर ब होकर सुबंतः बनेगा। इसी प्रकार जगत धन ईशः। अब यहाँ झल क्या हुआ? जगत में त, उसके स्थान पर जस प्रत्यार वाला स्थानिक वर्ण क्या होगा? द, तो क्या बन जाएगा? जगदीशः। जगदीशः। अब यहाँ अच धन अंतः, झल प्रत्यार वाला वर्ण क्या होगा? च, और उसके स्थान पर जस प्रत्यार वाला वर्ण कौन सा होगा? तालु स्थान वाला ज, तो क्या बन जाएगा? अजंतः। सट धन अंगानी। सट धन अंगानी। अब यहाँ ट का उच्चारण स्थान क्या है? झल प्रत्यार वाला जो वर्ण है ट का उच्चारण स्थान है मूर्धा, और मूर्धा स्थान वाला जस प्रत्यार वाला वर्ण क्या होगा? ड। तो ट के स्थान पर ड के क्या बनेगा? षडंगानी। विरास धन अस्ति। अब यहाँ झल प्रत्यार वाला वर्ण क्या होगा? विराश में स, और उसके स्थान पर जस प्रत्यार वाला वर्ण क्या होगा? श का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, और जस प्रत्यार में मूर्धा स्थानिक वर्ण कौन है? ड। ड होकर क्या बनेगा? विराड अस्ति। शशधन दर्शनानी। शशधन दर्शनानी। शशधन दर्शनानी। अब यहाँ स का उच्चारण स्थान क्या होगा? जस प्रत्यार वाला वर्ण, उसके स्थान पर जस प्रत्यार वाला वर्ण क्या होगा? ड हो जाएगा। तो क्या बनेगा? षड दर्शनानी। इस प्रकार हम लोगों ने झलाम जसोंते के अंतर्गत जो भी अन्य उदाहरण एवं कारिका के माध्यम से समझा, आप लोग अन्य उदाहरणों में भी इसको देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में जस्त्व संधि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ना एक प्रश्न अवश्य संस्कृत संबंधी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अर्थात जस्त्व संधि, हल संधि के सभी प्रकरणगत पाठ्यक्रम के अनुसार जो सूत्र दिए गए हैं उनका आप लोग बैठकर अभ्यास करें, जिससे आपको और आसानी हो और आप किसी भी शब्द में इनसे संबंधित सूत्रों को घटा सकें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।